इंजीनियर रेजिमेंट का सर्वत्र ब्रिज वाहन शान से आगे बढ़ता हुआ। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है सदा आगे, सबसे आगे। इसमें दोहरी नियंत्रण क्षमता है तथा ये सड़क पर 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तथा थलीय क्षेत्र में 25 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकती है। HD-16 सलामी मंच पर अब 14 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन का HD-16 वाहन कैप्टन गणेश ननावरे की अगुवाई में उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। कोर ऑफ सिग्नल का आदर्श वाक्य है कर्तव्य सर्वोपरि। विंटेज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम HD-16 के नाम से विख्यात है। Now going past the saluting base. This is the detachment of the Tarang Shakti of 10 EW Battalion led by Major Vivek Sehrawat. This Made in India system has been developed indigenously by Bharat Electronics Limited, and it's a compact and extremely agile electronic warfare platform. In the sky, we have the advanced light helicopters. The formation consists of 2 Dhruv helicopters and 2 Rudra helicopters, integrated with weapon systems. Going past the saluting base, we have the Tiger Cat C GWS-20 missile, led by Captain Ranjit Singh of 512. Lieutenant AD Missile Regiment, SP. This was inducted into the Indian Anti-Aircraft Artillery in 1972. And now Akash, going past the saluting base. The Akash weapon system of 128 AD Missile Regiment, led by Captain Abhay Singh. The motto of the Corps of the Army Air Defence is Akash Shatrunjahi. Akash weapon system, the first indigenously developed air defense system capable of firing short-range surface-to-air missiles against enemy aerial platforms. सलामी मंच के सामने मार्चिंग कंटिंजेंट के पहुंचने की बारी है और सबसे आगे है राजपूत रेजिमेंट का दस्ता। दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट वरुण प्रताप सिंह, जो कि 17 राजपूत रेजिमेंट से आते हैं। राष्ट्रीय समर स्मारक पर देश के अमर सपूतों को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उसके पश्चात राजपथ साक्षी बन रहा है भव्य परेड का। राजपूत रेजिमेंट के इस मार्चिंग दस्ते ने 1950 के दशक में इस्तेमाल की जाने वाली भारतीय सेना की यूनिफॉर्म पहनी है और जवान 1947-48 में भारत पाकिस्तान युद्ध में इस्तेमाल हुई .303 राइफल्स के साथ नजर आ रहे हैं। राजपूत रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सर्वत्र विजय और युद्ध घोष बोल बजरंग बली की जय, हनुमान की हो प्यारी। सलामी मंच के सामने अगला दस्ता कंबाइंड बैंड मद्रास रेजिमेंटल सेंटर, मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर और कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर का सर्वत्र विजय की धुन बजाता हुआ यह दस्ता 68 बैंड वादक जिसमें शामिल नेतृत्व सूबेदार मेजर गोपाल सिंह नायक। और अब सलामी मंच के सामने सजीले जवानों से सुसज्जित असम रेजिमेंट का दस्ता टुकड़ी में
उत्तर पूर्व के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व है। नेतृत्व असम रेजिमेंट की 14वीं बटालियन के कैप्टन गौरव राणा कर रहे हैं। असम रेजिमेंट के मार्चिंग दस्ते को 3 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग कंटिंजेंट का पुरस्कार मिला है गणतंत्र दिवस परेड में। दस्ते का युद्ध घोष असम विक्रम, आदर्श वाक्य राइनो चार। তো লাইভ দিব নাকি এখন? इन्फेंट्री रेजिमेंट का जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के इस जोशीले दस्ते का नेतृत्व 5वीं बटालियन के मेजर रितेश तिवारी कर रहे हैं। जवान 1970 में पहनी जाने वाली वर्दियों से सुसज्जित हैं और 7.62 mm SLR राइफल्स धारण किए हुए हैं। आदर्श वाक्य बलिदानम वीर लक्षणम, युद्ध घोष भारत माता की जय। Combined band of the Jammu and Kashmir Light Infantry Regimental Center, the Army Medical Corps Center and 14 Gorkha Training Center. Comprising 68 musicians led by Subedar Major M.S. Reddy of AMC Center. Playing the tune Assamese Warrior. Approaching the saluting days now is the contingent of the Sikh Light Infantry led by Captain Utsav Kumar of 15 Sikh Light Infantry. This contingent is attired in the current day Indian Army uniform and carrying 5.56mm INSAS rifles. It's interesting to note that they have the singular honor of 3 distinguished officers gracing the office of the Chief of Army Staff. General M.M. Naravane is the current colonel of the Sikh Light Infantry Regiment. The Army Ordnance Corps contingent, led by the young woman officer Lieutenant Manisha Bora. This contingent too is attired in the current Indian Army. The combined band of the Bihar Regimental Center, Army Service Corps Center and the Supreme Commander, playing the tune Faulad Ka Jigar, led by Subedar Major G. Biju. शत्रुजीत के आदर्श वाक्य वाली टुकड़ी अनेक सम्मान हासिल करने वाले पैराशूट रेजिमेंट के पैराट्रूपर्स की है। इसकी कमान 23वीं बटालियन के मेजर विशेष संभाल रहे हैं। इस बल के जवान न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म में सुसज्जित हैं और ये वेपन 5.56 mm इंसास राइफल धारण किए हैं। ये जवान मेजर J.M. सेते द्वारा 1997 रचित रेजिमेंटल गीत कदम बढ़ाए जाओ कदम मिलाए जाओ की धुन पर डबल मार्क टाइप
मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास ऑनरेरी सब लेफ्टिनेंट विंसेंट जॉनसन के नेतृत्व में भारतीय नौसेना के गीत जय भारती की जोशीली धुन बजाते हुए भारतीय नौसेना का विश्वविख्यात ब्रास बैंड दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा के नेतृत्व में लेफ्टिनेंट शुभम शर्मा, सब लेफ्टिनेंट सूर्यकांत और सब लेफ्टिनेंट अवंतिका दुरईस्वामी तथा 96 युवा नौसैनिकों के कर्तव्यनिष्ठ रक्षक यानी नौसेना का मार्चिंग दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। नौसेना की झांकी। भारतीय नौसेना की बहुआयामी क्षमताओं की प्रदर्शन मंजूषा के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत मुख्य समावेशन को दिखाया गया है। इसके साथ ही वर्तमान में जारी आजादी के अमृत महोत्सव को भी इस झांकी में विशेष स्थान दिया गया है। लेफ्टिनेंट प्रीति, लेफ्टिनेंट मयंक बागौर झांकी कमांडर हैं। झांकी के अग्रभाग में 1946 में नौसेना के अभियान को दर्शाया गया है जिसने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। Going past the saluting base now, we have the Indian Air Force Command Warrant Officer Ashok Kumar, the band is playing the tune Sound Barrier Quick March. Like you want. আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিল কারীম আম্মা বাদ। আমার সম্মানিত বন্ধুগণ, প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য, যিনি আমাদের রব, আমাদের স্রষ্টা। দুরূদ সালাম বর্ষিত হোক বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত, আমাদের সঠিক পথে দিশারি, সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবের প্রতি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি ওয়া মুসলিম ভাই বোন যারা কবরে শুয়ে রয়েছেন তাদের বিদায়ী আত্মার কল্যাণ কামনা করছি, মাগফিরাত কামনা করছি, আল্লাহুম্মা আমিন। আমার বন্ধুগণ, আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের বন্ধু প্রতিম রাষ্ট্র ভারতের ৭৩তম রিপাবলিক ডে উদযাপিত হচ্ছে। তারা তাদের প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করতেছে। মনে পড়ে যায় ২০০১ সালের কথা। সেদিনটা ছিল এমনই দিন যেদিন তারা চেয়েছিল এভাবে কুচকাউচ করতে, কিন্তু ইতিহাসে স্মরণ হয়ে আছে এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন তার মহাগ্রন্থ আল কোরআন এর সূরা নাম্বার ৪ সূরা নিসার, হে লোক সকল, তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে তৈরি করেছেন, এরপর তিনি তার মধ্য থেকেই তিনি তার ওয়াইফকে তৈরি করেছেন, এরপর দুইজন ব্যক্তির মধ্য থেকে বহু নর এবং নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন পৃথিবীতে। সেই পরওয়ারদিগারকে ভয় করো, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট কিছু চেয়ে থাকো, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করাকে ভয় করো। তুমি যা কিছু করো না কেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছেন। আমরা সকলেই, আমাদের সকলের বাবা একজন, মা একজন, আদি পিতা আদিমাতা মা হাওয়া এবং আদম আলাইহিস সালাম। আমরা সকলেই এক বাবার সন্তান, এক মায়ের সন্তান। সেদিনের যে বিপর্যয়, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ভূমিকম্প আমাদের হৃদয়ে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। ২০০১ সাল, ২০০১-এর কথা মনে পড়ে, ৭১-এর শক্তি মুক্তিযুদ্ধের কথা এবং With indigenous sensors and weapons